दूसरी बात, यहाँ नाराए तकबीर के कैसे वो लग रहे हैं। आदाब नाजरीन, आजाद नेशनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सिराज नदवी, हाजिर हूं मैं आज की अहम खबर के साथ। शिवसेना लीडर संजय निरुपम ने चंद दिन पहले यह धमकी दी थी कि वक्त तरमीमी बिल के सिलसिले में शाहीन बाग बने तो जलियानवाला बाग भी बन सकता है। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से होने वाले वक्त तरमीमी बिल मुखालिफ धरने में बोर्ड के सेक्रेटरी और मुल्क के मुमताज खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब ने उसका जवाब दिया और ये कहा कि अगर आप जनरल डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो चलिए, मगर ये ना भूलिए कि आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। आप हमें खून की नन्ही मुन्नी नदियों से डराते हैं, हालांकि हम वो लोग हैं जो खून की बहरे कुलजुम से गुजरकर एक नई दस्ताने अजीमत व जुरअत लिखते हैं। हम तो आपस की मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते आए हैं और रहेंगे। अलबत्ता आप अंग्रेज के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो चलिए, लेकिन याद रखिए कि आपका अंजाम भी वही होगा जो अंग्रेजों का हुआ था। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। हमारे लिए ये बात निहायत अफसोसनाक है कि जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने वो रवैया अपनाया पहले दिया है। उसने ये वाज़ेह कर दिया कि वो अमेंडमेंट बिल में तरमीमात के लिए संजीदा नहीं है, बल्कि वो किसी मखसूस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से ये बात जब कही गई कि हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और एहतजाज हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए, तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियानवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं, जनरल डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। आप किसको धमकी दे रहे हैं और आप किस कौम को मुखातब कर रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि मुसलमानों को खून की नन्ही मुन्नी नदियों से चल सकेंगे? सुन लीजिए, हम वो हैं कि खून के बहरे कुलजुम से गुजर कर भी दास्तान अज़्म व अज़ीमत लिख कर आपको दिखा देंगे। मेरे भाइयों, आज ये बात की जा रही है कि ना देंगे। उस वक्त क्या हुआ था मैं याद दिलाना चाहता हूं। जब गोलियां चलाई गईं तो वहां पर हिंदू भाइयों की, सिखों की, मुसलमानों की लाशें एक दूसरे के साथ मिली हुई पड़ी हुई थी। आज भी हम उसी रास्ते पर हैं और आप अगर अंग्रेज के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो सुन लीजिए, अत्याचार करने वाले कभी इस दुनिया में आफियत के नहीं गुजार सकते। अगर आप अंग्रेजों का रास्ता चुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अंजाम भी वही होगा जो अंग्रेजों का अंजाम हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुल्क के मुसलमानों का सबसे मुत्तहिदा और मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। अगर वो ये आवाज दे रहा है कि वक्फ तरमीमी बिल को वापस लिया जाए तो हुकूमत को इस बिल को वापस लेना चाहिए। ये मत समझिए कि सिर्फ चंद हजार मुसलमान जमा होंगे और बात मुकम्मल हो जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज देगा तो पूरे मुल्क के मुसलमान, बल्कि इंसाफ पसंद शहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे। इसलिए आप सब भी इस बात का हाथ उठाकर अज़्म कीजिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तहरीक का भी ऐलान करेगा, आप सब उसका भरपूर तरीके से साथ देंगे। आप इस रोजे की हालत में इस बात का अज़्म कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अपने हुकूक की अपने हुकूक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। इस हकीकत को हमेशा याद रखिए कि अपने हुकूक की आवाज़ जितनी देर से उठाई जाती है उतनी ही ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसलिए अगर आज हम आए हैं तो अपने अंदर एक कुर्बानी का जज्बा भी पैदा करें और ये पैगाम पूरे मुल्क तक पहुँचाएँ कि हमें इस मुल्क को भी बचाना है, इस मुल्क में मोहब्बत के पैगाम को भी आम करना है और सबको साथ लेकर हमें उस सिमत में जाना है जिसमें मुल्क का भी भला हो और हमारी मिल्लत का भी भला हो। आपकी ये क़यादत जो यहाँ मौजूद है, अगर आप इसे बूढ़ी और बुज़दिल क़यादत समझते हैं तो सुन लीजिए, आज ये यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कल अगर अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कि हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ा तो आप देखेंगे कि ये क़यादत कलम
और कागज छोड़कर हथकड़ियों का भी इस्तेमाल करेगी और अपने सीने खोल देगी और आपकी लड़ाई आखिरी सीढ़ी तक लड़ी जाएगी। इसीलिए मैं ये कहा करता हूँ अपनी क़यादत के बारे में कि ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। वाखिरु दावाना तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनल न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो लाइक और शेयर करना न भूलिए।